अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आल जॉब्स इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में असामियाँ आई हैं जिस पे ऑल ओवर पाकिस्तान मेल फ़ीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल तो नहीं, लेकिन माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो इसमें जी जो है ना वो इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज़ आई हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स में 2024 की। ये सरकारी नौकरियां हैं। इस पे आपने कैसे अप्लाई करना है ये जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे डेली बेसिस पे सरकारी नौकरियों की अपडेट शो होती है और उसको अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका शो होता है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भाई करना मत भूलिएगा अगर ये आपके काम की वाकई में हो। इसके साथ ही साथ इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ये 7 जनवरी को अनाउंस हुई है और 22 यानी कि 22 जनवरी इसके लिए आखिरी तारीख अप्लाई करने की। डिपार्टमेंट ये FPSC है। नंबर ऑफ़ पोस्टेज जो वो 80 से भी ज़्यादा हैं जी। ऑल ओवर पाकिस्तान लोकेशन एड्रेस जो आखान रोड F5 1FP इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। एजुकेशन बैचलर्स मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल एज जो लिमिट 18 से 35 साल है। जॉब टाइप परमानेंट और डॉन में अनाउंस हुई है। तो एक बात इसमें मैं बता दूं आपको, मेल फीमेल और माइनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकते हो। वाकई ये परमानेंट सरकारी नौकरियां आई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की नौकरियां हैं। इसमें बहुत सारी आपको जो है ना अलाउंसेस वगैरह, सैलरी का बहुत मसला कोई नहीं होता। बहुत अच्छी सरकारी नौकरी होती है जिसमें आपका ग्रेस रहता है, आपको वेल ड्रेस्ड रहना होता है सारा टाइम, आपको अपने वेट का ख्याल रखना होता है। तो इससे आपका ख़ुद की जो सेहत है वो भी अच्छी होती है। तो चलते हैं हमारी वैकेंसी की तरफ। तो जी ये पूरी एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने आपको दिखाया और हमारे काम की ये है। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है, मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ। ये रेड में पूरा जो ब्लैक बना हुआ है, ठीक हो गया जी। असिस्टेंट डायरेक्टर की है, BS17 है। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स चाहिए या बैचलर्स होना चाहिए। 16 साल तालीम चाहिए इनको। बैचलर्स जो 16 साल का 4 साल का होता है वो चाहिए। मास्टर्स चाहिए। C ग्रेड भी होगा ना, या सेकंड क्लास होगी तो भी चल जाएगा। और फिटनेस होनी चाहिए बॉडी की। वेट इन्होंने बता दिया है मेल फीमेल के लिए अलहदा करके। हाइट बता दी है, वो आप पढ़ लें। और ऑल ओवर पाकिस्तान के जैसे सिंध अर्बन है, रूरल है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, सबकी ओपन मेरिट की और वगैरह वगैरह सीटें इन्होंने रख दी हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर पाकिस्तान आपकी कहीं ना कहीं हो जाएगी। और जो आपकी जो ये सारी फ़िज़िकल मेजरमेंट होगी, ये जो होगी वो आपकी होगी मेडिकल, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह जो मेडिकल टेस्ट होता है आपका फ़िज़िकल, उसके थ्रू होगी। दूसरी वैकेंसी है जी इंस्पेक्टर की है, BPS 16 की है। इसके लिए इनको चाहिए मिनिमम एजुकेशन सिर्फ बैचलर्स चाहिए बस। और फिज़िकल स्टैंडर्ड में इनको फिटनेस चाहिए। मेल फीमेल के लिए हाइट अलहदा है, वेट अलहदा मेंशन है इनका, ठीक हो गया जी। और इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर दी है कि इसकी जो है ना एज लिमिट जो है ना आपकी, उसमें 5 सालों की एज रिलैक्सेशन भी ये देंगी। और इसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो काफ़ी सारी हैं और मेरिट पे भी हैं और ऑल ओवर जो प्रोविंसेस हैं हमारे उसके भी हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो होगी आपकी पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। अब इन्होंने मेंशन किया कैंडिडेट हैविंग 2 इयर्स बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स बैचलर डिग्री एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आपके पास अगर 12 साल तालीम है तो भी आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी 14 साल तालीम है, 12 साल नहीं, मुझसे गलती हो गई है। जिसके पास 14 साल तालीम है यानी कि 2 साल वाला बैचलर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल तालीम है यानी कि 4 साल वाला बैचलर है वो भी सेकंड पोस्ट जो इंस्पेक्टर की है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये थी 2 वैकेंसीज़ जो आई हुई हैं सिक्योरिटी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। अब इनकी पढ़ लेते हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस। तो इन्होंने बोल दिया कि आपका अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा। उसके लिए आप www.fp.gov.pk पे जाएंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको फ़ाइनल वहाँ पे बता दी है और ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। उसके थ्रू आपका वो वेबसाइट के थ्रू, बाकी नहीं होगा। और अगर वेबसाइट पे जाके आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं। फ़ी है तो जी मैंने जो आपको बताई हैं वैकेंसीज़, उसका आपने सीरियल नंबर देखना है। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग फ़ीसेस हैं। मैं आपको बताती हूँ उसका सीरियल नंबर कौन सा है। तो जी वो सीरियल नंबर पे मेंशन नहीं है, वो BS पे है, ठीक है। तो वो BS 16 की और 17 की नौकरियां हैं तो उसकी सिर्फ 300 रुपये फ़ीस है जो आप थ्रू आउट द पाकिस्तान नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में पे करेंगे। और उसकी जो आपकी स्लिप मिलेगी, उसकी ओरिजिनल स्लिप को आपने अपने पास संभाल के रखना है क्योंकि वो आपके एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू आपको जो है ना वो ले जानी होती है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगा और आपका फ़िज़िकल जो टेस्ट होता है वो भी होगा मेडिकल के थ्रू। उसके बाद ही आप अपॉइंट हो
सकते हैं, मेल है, फीमेल है, माइनॉरिटी है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आपकी 300 रुपये फ़ीस है। BPS 16 और 17 वालों की सिर्फ 300 रुपये फ़ीस है। वो आप थ्रू आउट द पाकिस्तान नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में पे करेंगे और उसकी ओरिजिनल जो डिपॉजिट मिलेगी उसको आपने लाजमी संभाल के रखना है, वो आपके काम की है, फ़ोटोकॉपी नहीं चलती उसकी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फ्रॉम द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए और मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट चाहिए, बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil, PhD डिग्री अगर है उन सारी डिग्रीज़ चाहिए, NIC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे ज़रूरत है वो, और उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल PRC जो हमारा होता है वो, और ओरिजिनल TR यानी कि आपने जो फ़ीस पे की उसके। तो ये टेस्ट के 15 दिनों के बाद आपने जो है ना, आपको ईमेल आएगी विदिन 15 डेज़ ऑफ द नोटिस फ्रॉम पोस्ट, SMS और ईमेल, आपको ईमेल या SMS आएगी। तो उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और सारे ओरिजिनल और इनकी कॉपीज़ भी उसके साथ, टेस्टेड कॉपीज सारी। ठीक हो गया जी। वेर एन रिकमेंडेड ऑफ द, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करवाना होता है। टेस्ट के जो आपके पास जो ईमेल आता है कि आपको अब सेलेक्ट कर लिया है या SMS आती है, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर लाजमी है। 15 दिनों के बाद फिर आपका वो टेस्ट का रिज़ल्ट वगैरह सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती है। तो आपने FPSC पे इनको सबमिट करवाना होता है जी। वो क्या है, तो वो जी है जो हमारी फ़ोर्स पाकिस्तान सिक्योरिटी है उसकी जो है ना, वो पूरा फुल एक शॉर्ट फॉर्म है, वहाँ पे आपने इनको करवाना होता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आपको जो टेस्ट के लिए जब आएंगे तो आप अपना एडमिशन कार्ड सर्टिफिकेट लेके आएंगे, यानी कि आपकी जो स्लिप होती है वो आपकी जो मैंने वेबसाइट बताई है उस पर अपलोड हो जाएगी, वहाँ पे आ जाएगी। उसके थ्रू आपको SMS भी आ जाता है उसका, तो वो आपने वहाँ से डाउनलोड करके इस प्रिंट निकाल के वो साथ लेके जानी है आपकी टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पे। उसके साथ आपने अपनी ओरिजिनल स्लिप लाजमी लेके जानी है उसके, क्योंकि उसके बगैर आपको जो आपने फ़ीस पे की उसके बगैर आपको बैठने नहीं देते। तो कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, तो टेस्ट पे आप उन्होंने मेंशन किया है कि टेस्ट जब देने जाएंगे तो अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाएंगे। उसके साथ आपने जो फ़ीस पे की है उसकी जो आप कॉपी आपको मिलेगी वहाँ से वो लेके जाएंगे। ठीक हो गया जी। वो आप फ़ोटो कॉपी नहीं करवाएंगे, वो आप लेके जाएंगे। उसके विदाउट ओरिजिनल, इन्होंने कहा ओरिजिनल जो आपकी चीज़ें होंगी उसके बगैर आपको वहाँ पे हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने देंगे। और फ़ोटो कॉपी जो है ना वो किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, और बैंक की स्लिप ओरिजिनल हो, आपका NIC ओरिजिनल होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपकी जो स्लिप है वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, वो आपने लेके जानी है। सही हो जाए जी, सही हो गया। तो आपकी जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की वो 22 जनवरी है। 22 जनवरी से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और सेंटर चेंज हो सकता है, अगर आप अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो उसकी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे इनको अपनी लिंक पे, तो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका सेंटर जो है आपकी स्लिप में जो आती है उस पर मेंशन होता है, वो स्लिप कहाँ पे आएगी, आपके ऑफिशियल पेज पे आएगी। तो हम चलते हैं आप पेजेस की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगी, तो टुडे ऑल जॉब्स, गूगल पे सर्च करें, उसको ओपन करें। फर्स्ट आपके पास जो जॉब्स आएंगी वो यही होंगी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड। इनको क्लिक करेंगे तो अंदर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आप अप्लाई नाउ ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई के प्रोसेस पे चले जाएंगे। उसके सिवा सिर्फ आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके अलावा मटीरियल भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फॉर ASF, जनरल नॉलेज फॉर द ASF, पास पेपर्स और ASF एक्ट 1975, MCQs। तो ये सारी चीज़ें आप इन किसी भी चीज़ को चाहते हैं तो आप इस येलो पे क्लिक करेंगे, आपको इससे रिलेटेड इसके MCQs मिल जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, MCQs निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और काफ़ी आपको MCQs बने हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट करके आप अपनी जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अदरवाइज़ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी डायरेक्टली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो बिला वजह आप गूगल पे जाएँ, उनको ढूंढें, आपको ना मिले तो बेहतर यही है इस वेबसाइट को मैं प्रेफर करूँगी। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली देखें आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख लग सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन FPSC। तो जी यहाँ पे रेड में अप्लाई नाउ का क्लिक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपका जो अप्लाई वाला प्रोसेस है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर लें जी। टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। अब ये आप जिस भी पोस्ट पे लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बतानी थी इसमें,
तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मुकम्मल प्रोसेस यही सेम है, सिर्फ आपने क्या है सिलेक्ट जॉब जो है वो चेंज करनी है। फॉर्म भी यही आएगा, यही आपने फिल करना है। तो सिलेक्ट जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने जो है ना प्लीज़ सिलेक्ट ये वाला जो खाना है इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आज की मेरी जो थी वो असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की है। तो इसके लिए इन ये दो हैं, इनमें से आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ सारी जो भी इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं सब का अप्लाई करने का तरीका यही सेम है, यही प्रोसेस है, यही सारा फॉर्म वगैरह है। सिर्फ आपने अपनी जॉब को उस हिसाब से सिलेक्ट करना है जिस हिसाब जो आप करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे इसी ही पेज पर। ठीक हो गया जी। सिलेक्ट करने के बाद फिर अपना CNI से देंगे, बर्थ, फ़ी, डिपॉज़िट जो है ना आपका नंबर होता है, बैंक का नेम वो लिखेंगे, फ़ी, डिपॉज़िट, पेमेंट आपने कितनी की वो बैंक का नेम हो गया, बैंक ब्रांच कोड लिखेंगे, बैंक लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी, फिर अपना डोमिसाइल, फिर जेंडर हो गया, रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट हो गया, टेस्ट सेंटर अपना खुद सेलेक्ट करेंगे। आपको कुछ मिलेंगे उनमें से, इंटरव्यू सेंटर भी आपको कुछ मिलेंगे उसमें से आप खुद सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीज़ें फिल करके आप प्रोसेस टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे भी आपके पास कुछ इस टाइप का ही प्रोसेस आएगा और इसके थ्रू आपका अप्लाई हो जाएगा और सबमिट कर देंगे आप। बिल्कुल इजी वे ऑफ अप्लाई है, कोई मसला नहीं ऑनलाइन अप्लाई में। तो जी ये सिक्योरिटी फोर्सेस की सरकारी नौकरियाँ आई हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की अच्छी सैलरीज़ होती हैं और ग्रेसफुल जॉब से इस पर अप्लाई करें, मौका जाने ना दें। आपकी इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी इनसे। पाकिस्तान के हर सूबे से मेल, फीमेल एंड माइनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है, बल्कि सारी वीडियोस पे ही करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।